MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। ये सत्ता पालट कैसी हो सकती है कि जिस मूल निवासी समाज की हम बात कर रहे हैं, जो मूल निवासी समाज 85% है, उस मूल निवासी समाज का रिप्रेजेंट करने वाली राजनीतिक पार्टी ही नहीं है और कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने वाली, उसका मुकाबला करने वाली पार्टी अगर हमारे पास नहीं है तो ये भाजपा को और कांग्रेस को हम कैसे हरा सकते हैं और हमारी जो सत्ता पलट करना चाहते हैं कैसे वो कर सकते हैं हम। आप ये उनके टक्कर की पार्टी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन उनका अगर इतिहास देखते हैं तो अभी कांग्रेस का आप इतिहास देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट उसको 140 साल की पार्टी है वो। वो 140 साल जब उन्होंने लगाए और उसमें से वो मतलब अपने लोगों को अपने ढंग से समझाए, जो हम उनसे एग्री नहीं करते, फिलोसॉफिकल लेवल पे भी एग्री नहीं करते और उनके प्रोग्राम के तहत भी हम उनके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन जो भी उनको उनकी नीतियां रही है, उस नीतियों को उन्होंने समझा के लोगों को साथ में लिया। हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर्स को उन्होंने चैलेंज किया चले जाओ की मूवमेंट के तहत, तो आप देखेंगे कि हमारा जो अज्ञानी समाज है अभी भी है, उन्होंने तो पढ़ाया लिखाया भी नहीं, तो इसलिए तो अज्ञानी रहना ही था, तो वो भावनात्मक रूप से कि ये ब्रिटिशर्स बाहर से आए हुए हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमारा दोहन कर रहे हैं, इस बात को भावनात्मक रूप से हमारे समाज को बताया उन्होंने, और हमारा समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ जुड़ने से वो उनके पास पावर आए, इसलिए वो पार्टी इतनी बड़ी बनी। मतलब वैचारिक रूप से लोग नहीं जुड़े उनके साथ, भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े। अब फिर आप देखेंगे कि जब आप इसलिए वो पार्टी इस ढंग से बढ़ी। फिर आप दूसरी जो पार्टी है जिसकी बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी है। अब बीजेपी ने ये कहा क्योंकि हिंदू पहचान जो है ये पहली बार है, वो यहाँ हिंदू शब्द का इस्तेमाल 1897 में पहली बार हुआ। आप फुले साहब का लिटरेचर देख लीजिए, फुले साहब के लिटरेचर में आपको हिंदू शब्द क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हिंदू पहचान पहले से है तो फिर वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। वो हमारा उल्लेख जो है शूद्र अति शूद्र होता है और उनका होता है ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय जो भी है। इसका मतलब है ये कॉन्शियसली फिर ये हिंदू पहचान इनको दी, क्योंकि इनको इकट्ठा रखना था, इनको इकट्ठा रखना था और इनका दोहन भी करना था, दोनों काम थे। तो इनको हिंदू शब्दावली के अंतर्गत इकट्ठा रखा, इन्होंने मान लिया कि हम हिंदू है करके, जबकि ये हिंदू है ही नहीं। इसके ऊपर काफी हमने परिचर्चाएं भी लगाई हुई है इतिहास पास्ट में, तो ये हिंदू है ही नहीं। तो बीजेपी ने इनको हिंदू यूनिटी के तहत इकट्ठा किया। फिर आप ये देखेंगे ये फिर भावना का मुद्दा होता है, रिलीजन जो है ये फिर भावना का मुद्दा है। तो ये दोनों पार्टियां जो है, ये दोनों पार्टियों ने समाज को मतलब भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ के रखा है और वैचारिक स्तर पर ये इनके साथ नहीं है। जो जब उनको वैचारिक स्तर बढ़ाया, बामसेप और उसके जो अपशूट संगठन है, उन्होंने जब उनका वैचारिक स्तर बढ़ाने के लिए निरंतर पिछले 40 साल से काम किया, तो आज वो चेतना आई हुई है। जिस अनुपात में आना चाहिए थी उस अनुपात में वो चेतना नहीं दिखाई देती, लेकिन जो उनमें इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उनमें ये चेतना आई है कि ये लोग अलग है और हम लोग अलग है, हम यहाँ के मूल निवासी है। तो उससे जो चेतना जिस अनुपात में आना चाहिए वो नहीं आई, लेकिन इसकी जो गति है ये बहुत अभी तेजी से बढ़ेगी और जितने तेजी से ये गति बढ़ेगी उतने ही जल्दी ये मूल निवासी बहुजन लोगों की सत्ता यहाँ आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी इसके लिए काम कर रही है उस पार्टी को उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जहां तक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का सवाल है, तो पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक निरंतर ये काम समाज जीवन में समझा रहे हैं कि भाई आप जो है आप
जी आपको जो हिंदू बना के साथ में जोड़ के रखा, अगर आप हिंदू है तो आपके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। एक मुस्लिम है, उसका अगर मुस्लिम के साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, एक क्रिश्चियन है धर्म से, उसका क्रिश्चियन धर्म के दूसरे लोगों से बराबरी का व्यवहार हुआ है, तो आप अगर सही में उनके जैसे ही अगर आप हिंदू है, तो फिर आपके साथ बराबरी का क्यों व्यवहार नहीं? इनफैक्ट उनको अधिकार दिए हैं और आपको कोई अधिकार नहीं दिया मनुस्मृति ने, आपको तो ड्यूटी दी कि उनकी सेवा करो करके। इससे ये दर्शाता है कि वो और हम एक लोग नहीं हैं, हम अलग लोग हैं और हम यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। तो आप ये देखेंगे कि उसकी लेवल की पार्टी बनाने के लिए अगर आज उस लेवल पे पहुंचे हैं, बीजेपी 1951 में या 52 में वो पार्टी जनसंघ के 48 में शायद बनी, वो जनसंघ के नाम से बनी, और आज उसको आप ये देखेंगे कि उसको भी 70 साल के करीबन हुए हैं, तो 70 साल के बाद उसको कुछ सत्ता मिली, लेकिन उनको इसलिए मिली कि वो भावनात्मक रूप से उनको हिंदू पहचान के साथ जोड़ सके, इसलिए मिली। तो आज अगर हम अपने समाज को सही मायने में, ना तो हम शूद्र है, ना तो हम अधिशूद्र है, ना ही हम किसी जाति के लोग हैं, जो भी है हम यहाँ के मूल निवासी है, और अगर इस पहचान के साथ जैसे वो जो तेजी से बढ़ रही मैं बता रहा हूँ, तो जितना ज्यादा मात्रा में वो लोग ऐसा मानेंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी है, तो फिर विदेशी जो है उनकी सत्ता कैसे हो सकती है? अगर कांग्रेसियों ने यही काल दिया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो विदेशी है, इसलिए यहाँ के हमारे लोगों के ऊपर वो राज नहीं कर सकते, तो आज हमारा ये मानना है कि जो आर्य ब्राह्मण और क्षत्रिय और सो कॉल्ड वैश्य जो है वो विदेशी है, तो इसलिए वो यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर राज ने तर्क के आधार पर नहीं कर सकते। और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन है, आप पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान जब हम इकट्ठा ही रहते थे भारत देश में, तो पाकिस्तान अलग कैसे बना? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम अलग हैं और इसलिए हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। उनका ये डिटर्मिनेशन था, इसलिए अलग हुए। हम अलग होना नहीं चाहते क्योंकि राष्ट्र हमारा है, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं वो हम पर राज नहीं कर सकते। ये बात हमने अपने समाज को समझाना है और ये हम समझाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, और उसकी जो गति जो है एक्सपोनेंशियल गति से वो बढ़ेगा। कोई भी चीज जो बढ़ती है शुरू धीरे में बढ़ती है और बाद में एक्सपोनेंशियल तरीके से वो बढ़ती है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और इसमें हर कार्यकर्ता जिसकी समझ में ये बात आई, या समाज का हर नागरिक जो मूल निवासी बहुजन समाज से है उसकी समझ में अगर ये बात आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो 70 साल लगे, हमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में वो भी हो सकता है, कम हो सकता है, इसमें ये बदलाव जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए हमें सभी को बहुत डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।